डॉक्टर तानाशाही मेडिकल यूनिटी मेडिकल यूनिटी मेडिकल यूनिटी काला कानून काला कानून वापस लो 1 2 3 4 काला कानून मेडिकल यूनिटी मेडिकल यूनिटी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 काला कानून मेडिकल यूनिटी आप देख रहे हैं नीम का थाना ताज़ा समाचार। पेज को फॉलो करें, लाइक करें। डॉक्टर से पूछेंगे हड़ताल का क्या कारण है और मरीज भी परेशान है, उनके बारे में पूछेंगे कि मरीज परेशान ना हो, किसी की जान ना जाए, कोई दुखी पीड़ित ना हो। डॉक्टर की नीम का थाना में हड़ताल प्रदर्शन है, कैंडल मार्च है। आप देख रहे हो पत्रकार दीपक शर्मा के साथ लाइव रिपोर्ट। और ये सभी डॉक्टर जेपी यादव पार्क आए हैं। अरे भाई बंद कर दे इसको। ये शहीद जेपी यादव पार्क आए हैं सारे डॉक्टर। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट समस्त डॉक्टर मौजूद हैं और ये सारे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। डॉक्टर की हड़ताल है और काफ़ी कई दिनों से प्रदर्शन है। जयपुर में भी लाठियाँ चली थी और काफ़ी कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है ये। और सभी डॉक्टर की हड़ताल आप देख सकते हो। नीम का थाना के समस्त प्राइवेट हॉस्पिटल के नर्स स्टाफ डॉक्टर सारे यहाँ पर मौजूद हैं और गवर्नमेंट भी हैं। इधर आ जाओ। RTX 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 We want justice We want justice We want justice We want justice 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार We want justice We want justice We want justice Roll back RTX Roll back RTX Roll back RTX Roll back RTX काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो जिंदाबाद 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 नो टू RTX नो टू RTX नो टू RTX जिंदाबाद 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 एक बाइट दे दो आज। देखिए चालू है। हाँ। देखिए 3 साल पहले जब डॉक्टर्स ने कोरोना की दूसरी वेव में जो ऐतिहासिक कार्य किया था उसके लिए पूरी तरह से उनको सराहना की गई थी, प्रशंसा की गई थी, फूल बरसाए गए थे, वॉरियर कहा गया था। लेकिन अब 3 साल बाद एक ऐसे कानून को लाया जा रहा है जो गैर जरूरी है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पहले से अरे भाई चुप हो जाओ थोड़ी देर। पहले से ही संविधान में निहित है और जो संविधान में निहित मौलिक अधिकार है उसको केयर करना सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर पे नहीं थोप सकती। उसमें कॉलम कुछ ये भी है कि आपके पास कोई भी पेशेंट आ जाए, कोई भी स्पेशलिटी के आदमी के पास, आपको उसको ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। चाहे वो आई का डॉक्टर है और उसके पास यदि गायनी का पेशेंट आ गया तो उसको गायनी का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, चाहे वो जानता ही नहीं है। और उसको अपने ही वाहन से उसको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा जहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है।
उसके लिए पैसे नहीं मांगे जाएंगे, उसके लिए कोई पैसा उसके लिए चार्ज नहीं होगा, वो RTH के तहत ही सारा कार्यक्रम होगा। तो दोस्तों ये कार्यक्रम बड़ा खतरनाक है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले से ही ये संविधान में है, इसको बिल्कुल भी जो है अपन स्वीकार नहीं करेंगे, बदले हुए रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जय हिंद, जय IMA, जय अरिस्ता मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। ये संबंध ले भाई, पकड़े इसको पकड़े दादा। और साहब से एक थोड़ी सी बात पूछूंगा मैं आपसे, इसको बोले पकड़ रही है। इसको पकड़ भाई इसको। हाँ पता नहीं। डॉक्टर साहब आपकी हड़ताल है, ये जायज़ है, पूरे राजस्थान में मांग है डॉक्टर की, जो भी उचित मांग सरकार माने और बिल को वापस ले, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मरीज भी परेशान हो रहे हैं, क्या उनके लिए आप क्या कहेंगे जिससे आपको भी लाभ मिले उनको भी मिले? मरीज इस समय परेशान है, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए हम जनता से इस बात के लिए माफी मांगते हैं कि सरकार इस बात को समझे कि जनता की परेशानी, कोरोना वॉरियर्स जो बनाया हमारे को, तो ये काम किसने किया था? डॉक्टर्स ने किया था। ये सारा काम डॉक्टर्स ने किया था। आप उनको अब करने वाले RTH को कौन करेगा? डॉक्टर्स करेंगे। तो आप डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस को तो लो, डॉक्टर से बात तो करो, आपने घर बैठे ही बना लिए, बिल बना लिए, वो कैसे जो है लागू नहीं हो पाएंगे वो। इसलिए हमारी संवेदनाएं सारी मरीजों के साथ हैं और अधिक से अधिक मरीजों को हम उनसे माफी मांगते हैं इस बात के लिए, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें इस तरह से रोड पे आना पड़ा। हमारा बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, हमें रोड पे आना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारी इतनी मजबूरी कर दी सरकार ने कि हमें आना पड़ा और प्रोटेस्ट करना पड़ा। बिल्कुल, गहलोत सरकार ने लाठीचार्ज भी किया है डॉक्टर पे, ये भी सूचना आई थी, सोशल मीडिया में वायरल न्यूज में भी आई थी। तो इसके बाद में अब डॉक्टर के साथ सरकार का कैसा व्यवहार है और कैसा होना चाहिए? सरकार का व्यवहार हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए, जितना ज़्यादा वो सपोर्ट करेगी उतने ही डॉक्टर्स को वो ये मिलेगा, जो है ना उत्साह बढ़ेगा उनका, और वो ज़्यादा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और जब ये लागू हो जाएगा, ये जो बदलाव हुआ RTH लागू हो जाएगा, तो डॉक्टर पेशेंट की जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगी। आए दिन डॉक्टर पेशेंट में झगड़े होंगे, अस्पताल का वातावरण बिगड़ेगा, अस्पताल का वातावरण बिगड़ेगा तो क्वालिटी ऑफ द वर्क प्रभावित होगा, और क्वालिटी ऑफ द वर्क प्रभावित होगा तो आप जानते हो क्या होगा? डेथ रेट भी बढ़ेगी और पेशेंट को सफ़र करना पड़ेगा, रेफ़र करना पड़ेगा, रास्ते में वो ख़त्म हो जाता है। तो कितनी बड़ी परेशानी है, सरकार को सोचना चाहिए। और बिना मतलब के, क्योंकि RTH ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है आपके संविधान में, उसी को लागू कर रखा है, पर गवर्नमेंट ने लागू, अब ये तो ऐसे हो गया जैसे आपने राइट टू फूड वो अप्लाई कर दिया, तो वो कहीं भी होटल में जाके फ्री में खाना खाएगा क्या? अब वो किसी भी जो है ना सैलून की दुकान पे कटिंग बिना पैसे कराएगा क्या? बिल्कुल, आपकी मांग जायज़ है और पूरे राजस्थान में प्रदर्शन है नीम का थाना के साथ साथ। मैं डॉक्टर राजेश जांगीड़ से बात करना चाहूँगा, ये क्या कहेंगे कि यह प्रदर्शन कब तक चलेगा, कब तक आपकी मांगे और क्या मांगे है मुख्य? मांगे नहीं मान ले, RTH बिल को वापस नहीं ले, तब तक हमारी ये डिमांड रहेगी, स्ट्राइक हमारी चलती रहेगी। क्योंकि जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट उन्होंने फ्री का लिखा है, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट डॉक्टर कहाँ से फ्री करेगा? हर पेशेंट क्या देगा? मैं तो इमरजेंसी हूँ, मैं पैसे नहीं है, आप मेरा इलाज कीजिए। आप इलाज नहीं कर सकते, मेरे एम्बुलेंस से आगे भिजवाइए। तो एम्बुलेंस का पैसा डॉक्टर्स कहाँ से अफोर्ड करेगा? कहीं उसमें मेंशन नहीं है कि डॉक्टर्स को पैसा कहाँ से आएगा। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट आधे जैसे ऑर्थोपेडिक्स है, कहीं नहीं है, इनमें मेनली इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, तो उनका इलाज कैसे होगा? उनका फ्री इलाज डॉक्टर्स के द्वारा करना संभव नहीं है। बिल्कुल सामंजस्य होना चाहिए सरकार में, मरीज में, डॉक्टर्स में। बिल्कुल सामंजस्य होना चाहिए, सरकार को बिल वापस लेना चाहिए। हमारी एकमात्र शर्त है सरकार इस बिल को वापस ले, कोई समझौता नहीं होगा जब तक। लेकिन अगर सरकार बिल जब तक वापस लेती है, आप संघर्ष कर रहे हो, कब तक लेती है पता नहीं है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आम जनता की तरफ से कि कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसकी जान, आप डॉक्टर भगवान का रूप है दूसरा, तो आप क्या प्रयास करेंगे? उसके लिए सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चालू है। आप पेशेंट इमरजेंसी में कभी जा सकता है, और डॉक्टर्स का तो अभी 9 से 11 सरकारी अस्पताल वाला 9 से 11 बंद है, उसका 9 से 11 से 3 भी वो देख रहे हैं। तो इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चालू है। जो इमरजेंसी जो हॉस्पिटल में है, राजकीय कपिल चिकित्सालय और भी कोई राजकीय हॉस्पिटल है, उसमें इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, आप मरीज को वहां ले जा सकते हैं, इलाज करेंगे वहां पे और जान बचेगी, जो कोई पीड़ित ना होगा। और डॉक्टर की हड़ताल भी जायज़ है क्योंकि इनकी मांग है कई सालों से, और अभी इन कुछ महीनों से कई ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं उपखंड अधिकारियों को, राज्य सरकार को, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई, लाठीचार्ज भी
किया, बताया, उसके बाद में अब प्रदर्शन तेज है और आज कैंडल मार्च निकाला है। तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप मुख्य रूप से? मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री राज्य सरकार को, हाँ, मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो RTH बिल इसको वापस ले और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप कायम रखे। हम डॉक्टर्स इसीलिए बने पेशेंट का इलाज करने के लिए, और हमारी मन से तमन्ना होती है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है उसका इलाज करें। और पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, हम इमरजेंसी में पैसे को नहीं देते, पहले उसकी लाइफ बचाते हैं। पेशेंट बचेगा तो पैसा तो आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ऐसा नियम डाल दिया कि पैसा हम नहीं मांगेंगे तो भी पेशेंट आपस में, डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। आपस में छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट केस होंगे, आपस में छोटी छोटी बातों के लिए हमें पेशेंट से हाथ लगाने से डरेंगे, हम पेशेंट को रेफर करेंगे। उसमें अल्टीमेट क्या है कि हम अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करेंगे कि मेरे सेंटर पे कुछ हो गया तो कल में अपना केस हो जाएगा। उस कंडीशन में सीरियस मरीज एक कुछ स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा, उसकी डेथ रेट बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो RTH बिल आया इसको या तो प्रॉपर ढंग से हमारी डॉक्टर की बात मान के लेके आता है, तो हम इस बात के लिए सहमत था। डॉक्टर्स जब इसका विरोध कर रहे हैं उस दौरान डॉक्टरों की तो लाठीचार्ज हो रही है, और उस दौरान आनंद फानंद में सरकार ने वह विधानसभा में बिल पारित कर दिया। और अब सरकार कह रही है कि हमने डॉक्टर्स की सारी बात सुनी। हम एक बार सरकार ये बताए कि हमारी कौन सी बात मानी है। हमने कहा फर्स्ट वर्ड हमारा ये था इमरजेंसी, तो इमरजेंसी शब्द को उन्होंने परिभाषा नहीं की, कोई डेफिनेशन नहीं दी। क्या इमरजेंसी? आप कहती है प्रसूति इमरजेंसी है, प्रसूति के 9 महीने चलती है प्रसूति। कभी भी उसको ब्लीडिंग होगी, पेन एब्डोमेन होगा, बच्चे के मोमेंट कम हो गए तो हमेशा छोटी छोटी इमरजेंसी है। तो वो तो कभी रात को 12 बजे आके साहब मेरी इमरजेंसी है, वो वैसे में भी हम कहते हैं, तभी भी हम उसका इलाज करते, मना नहीं करते। बट उसमें डिफाइन करें भाई कौन चीज़ इमरजेंसी, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सेकंड थिंग, इसमें ये नहीं कहा कि सिर्फ प्रस्तुति स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएगी, वो किसी MBBS डॉक्टर के पास नहीं, किसी ऑर्थोपेडिस्ट के पास नहीं, किसी फिजिशियन के पास नहीं, सर्जन के पास नहीं। रात को सपोज करो एक प्रेग्नेंट लेडी आई ऑर्थोपेडिस्ट के गेट में पूछी, साहब मेरी इमरजेंसी, बच्चा मेरा नहीं घूम रहा, तो कहेगा मैडम आप उसको दिखाओ, प्रस्तुति रोग गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाओ। वो कहे साहब RTH में लिखाओ कि आप भी तो डॉक्टर हो, आपने MBBS किया तो आपको इतना नॉलेज होगा। तो वो ये कहेगा कि मैडम आप उसको दिखाओ, स्त्री रोग विशेषज्ञ को। उसके बाद प्रसूता बोले सर मेरा काम तो सिर्फ आप तक पहुंचना है। गवर्नमेंट ने RTH में लिखा है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास चलो, वहाँ से रेफर करना और आगे डॉक्टर तक पहुंचाना ही नेक्स्ट डॉक्टर का काम है। तो एक ऑर्थोपेडिशियन कैसे इसको ट्रीट करेगा, और वो रात को कैसे उठा के पेशेंट को गायनिकोलॉजिस्ट के पास ले, जस्टिफाई नहीं किया इसने। तो हमारी गवर्नमेंट से यही एक प्रार्थना है कि RTH को वापस ले और पेशेंट डॉक्टर रिलेशन को मेंटेन करें। और हम जब MBBS करते थे, हमारे ओथ लेते हैं, हम अपने मतलब में शपथ लेते हैं कि हम हमेशा पेशेंट के लिए तत्पर रहते हैं। हमारा रात को खाना नहीं होता, दिन में सोना नहीं होता, किसी भी टाइम में पेशेंट आता है तो हमें इमीडिएट उठ के हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और ये भावना हमारे सभी डॉक्टर्स ने कम्युनिटी में, इवन हमारा नर्सिंग स्टाफ देख लो, पैरामेडिकल स्टाफ देख लो, डॉक्टर्स देख लो। तो हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि RTH वापस ले, और यदि RTH को लागू भी करती है तो उसमें डॉक्टर्स की कमेटी के बाद ही डिसाइड होगा, अदरवाइज RTH को कंप्लीट हम विरोध करें और वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल, डॉक्टर के अनुसार इनकी मांगे जायज हैं और गहलोत सरकार को इनको जल्दी से जल्द पूरा करना चाहिए, जिससे आम जनता को भी लाभ मिले, तुरंत रिलीफ मिले। और आपसे मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ छोटी सी, प्राइवेट हॉस्पिटल के समस्त चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे मौजूद है हड़ताल में, प्रदर्शन में, सरकारी चिकित्सक भी हैं आपके साथ? हाँ, हमारे साथ पूरे सरकारी चिकित्सक हमारे साथ हैं। पहले सरकारी चिकित्सक हमारे साथ नहीं थे, हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया कि भाई आप मान लो हमारी बात मानी नहीं गवर्नमेंट ने। तो पूरे चिकित्सा समुदाय एक है हमारा, न कोई प्राइवेट न सरकारी है, हम सब चिकित्सा समुदाय एक है। यूनानी, एलोपैथी, डेंटिस्ट, मेडिसिन, हम सभी चिकित्सा वर्ड पे आगे, तो हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे कंधे से कंधा अड़ा के। अभी हमारे सरकारी चिकित्सक भाई, जो हमारे बड़े भाई है, छोटे भाई है, वो गवर्नमेंट को सिर्फ 2 घंटे काम नहीं करे, बाकी अपना काम करे, 9 से 11 पेन डाउन रख रहे हैं, उसमें भी इमरजेंसी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते कि हमारी स्ट्राइक की वजह से किसी पेशेंट को नुकसान हो, किसी जान को खतरा हो। 9 से 11 इमरजेंसी देख रहे हैं, 11 से 3 रूटीन OPD देख रहे हैं। उसके बाद जो हम घर पे प्रैक्टिस करे थे वो बंद कर दी। और ये हमने सरकार को भी चेतावनी दी है, ये तो सरकार समझ ले, नहीं इसका भुगतान सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। और कल में जो भी हानि होती किसी पेशेंट की तो वो जिम्मेदारी सरकार की होगी, नहीं कि चिकित्सा वर्ग की होगी। पिछले हम 8 दिन से हम स्ट्राइक करें और सरकार को हम एक बात करें, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, आगे किसी मरीज के साथ कुछ अनहोनी होती है। लेकिन आम जनता की तरफ से एक निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार और आपके इस लड़ाई के बीच में किसी पेशेंट की जान ना जाए। नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे, अभी नहीं जाने देंगे, हम उस हद तक नहीं जाएंगे। हम इंसान हैं, हम डॉक्टर हैं, हमारा पेशेंट, हमारा ताल्लुक है, पेशेंट की जान बचाने के लिए किसी भी कंडीशन में हम उपाय करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी डॉक्टर्स को। और इनकी मांगे जायज है, गहलोत सरकार को माननी चाहिए। और आप देख रहे हैं पत्रकार दीपक शर्मा के साथ झलको शेखावटी। धन्यवाद।
सर ये उधर लगा दीजिए। इसमें मतलब केमिस्ट लैब वालों सबको डालना, सब हिसाब में। हाँ है ना, मतलब आप बता दीजिए थोड़ा सा, बता दीजिए आप। मतलब इसमें केमिस्ट लैब और प्राइवेट सब नर्सिंग स्टाफ सब है। ठीक है, धन्यवाद।